दोस्तों साथियों, आज हम भारत में घुसपैठियों को लेकर के एक वीडियो ला रहे हैं। और शायद आप महसूस करते होंगे कि अक्सर मैं घुसपैठियों के सिलसिले में देश विरोधी जितने लोग हैं उनके विषय में अक्सर हम वीडियो डाला करते हैं। और हमारे देश की शासन व्यवस्था के सिलसिले में कभी कभी हम उंगली उठाते हैं, लेकिन जिस देश की जनसंख्या 1.5 अरब के करीब पहुंचने वाली हो, उस देश में सारी व्यवस्थाएं तो निश्चित रूप से सही नहीं चलती हैं, लेकिन एक कानून बनाने की व्यवस्था है। जब हमारे देश में लोगों के अनुसार कम से कम 10 करोड़ के करीब घुसपैठिए हैं, तो भारत सरकार को चाहिए कि ऐसा कड़ा कानून बनाए जिसकी वजह से घुसपैठिए घुस न सकें। अगर घुसते हैं तो उनको जिंदगी मौत के बीच का रास्ता नजर आए। होता यह है कि घुसपैठिए जब आते हैं तो अपनी ससुराल समझ करके आते हैं। हम आपको और बता दें कि हम अक्सर कई उपन्यासों में हमने घुसपैठियों के सिलसिले में डिस्कस किया है और गंभीरता से हमने उसका चित्रण करने का प्रयास किया है। हमने भी एक उपन्यास लिखी थी, जनसंख्या विस्फोट, और ये करीब करीब 20 साल के आसपास की लिखी हुई है। और उस समय भी हमने ये दिखाया था कि किस तरह से घुसपैठिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश के कुछ एक वर्ग के विशेष लोग हैं, वो लोग जो धन्ना सेठ होते हैं, या जिनके पास लैंड बहुत होता है, खेतीबाड़ी बहुत होती है, या शहरों में 1-1, 2-2 एकड़, 3-3 एकड़ की ज़मीनों में बंगले बने होते हैं, उनके यहाँ अगर वो पहुँचने लगता है तो इतना साष्टांग हो जाता है, इतना समर्पित हो जाता है, तो उसको ये लगता है कि जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो अरबपति हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनमें संवेदनाएं होती हैं, वो उन सामने वाले का जो वर्ग विशेष के लोग हैं, जिसमें कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो यही चाहा करते हैं कि हम इस धन्ना सेठ के दिल में कितनी जगह बना लें। और जगह बनाते बनाते रोना धोना चालू कर देते। हमारे बांग्लादेश में रिश्तेदार हैं और वो बहुत परेशान है, भूखों मर रहे हैं। अगर साहब आप उनको रहने कहीं जगह नहीं, हम तो बुला लें उनको, लेकिन रहने कहीं जगह नहीं है। तो ये लगातार उनका प्रश्न अपने जिसको वो बहुत बड़ा आदर सत्कार करते रहते हैं, वो नकली करते हैं। जो ये दिखावा करते हैं, साष्टांग रहते हैं, समर्पित रहते हैं, और किसी परिवार या उनके नौकर चाकरों से भी वो ज़्यादा समर्पित रहते हैं। तो जो धन्ना सेठ है, या जिनमें मानवता है, या जिनके पास कई एकड़ ज़मीनों के बंगले बने हुए हैं, जिनके बंगला बना है और कई एकड़ ज़मीनों के बाउंड्री बनी हुई है, और या किसी शहर के किनारे उनके भवन उन्होंने बनवा रखे हैं, कोई बंगले बनवा रखे हैं, तो लगातार निरंतर उनका जी हजूरी करना, पैर छूना, हाथ जोड़ना, और हर वक्त साष्टांग रहना, हर वक्त उनकी बातों को ईश्वरीय बात मान करके अनुकरण करना, ये सब दिखावा होता है उनका। अब वो अगर कह देता ठीक है भैया बुला लो, तो धीरे धीरे भैया हो उनके बीवी हैं, 2-3 बच्चा हैं, अच्छा अच्छा बुला लो बुला लो। जब एक बार वो आदमी कह देता है, खासकर हम हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, अगर उसमें उदारता के नाम पर इस तरह एक होता है, भले हमारे समाज में जो हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था है, तो दलितों के लिए सवर्णों के दिलों में भले रहम ना आए, दया ना आए, लेकिन धर्म विशेष लोगों के प्रति उनमें दया ज़्यादा होती है। आप अक्सर देख लीजिए,
आप हमारी बातों को ये मत समझें कि नहीं जो है हम आपको गलत कह रहे हैं। आप अनुभव करके देख लीजिए, श्रवण हिंदुओं के यहाँ मुसलमान जो है उनकी रसोई तक जाता है, और शेड्यूल कास्ट का आदमी उनकी नज़रों में बराबर ही बना रहता है, ये शेड्यूल कास्ट का है, ये दलित समाज का है, और इसको हमको कैसे जो है अपमानित करना है या किससे इसको जो है हर वक्त जो है, जैसे आजकल की बात है, जैसे कि हमारी कभी सवर्णों से बात होती है तो कहेंगे भैया अब तो बहुत जमाना, हम तो सबके यहाँ खाते पीते हैं। आप बताइए 2025 में लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो भैया सबके यहाँ खाते पीते हैं। हाँ, बस ये है कि साफ सुथरा होना चाहिए। और शायद आपको बता दें कि अगर जो भी श्रवण हमारी इस वीडियो को देख रहा हो वो अनुभव करेगा कि जो है जब भी कभी श्रवण या कोई भी व्यक्ति उनके यहाँ गरीब आदमी के यहाँ पानी पीने आता है तो भले जो है लोटा एकदम साफ रखा हो, लेकिन फिर भी कोशिश करता है कि वो जो कहो जूना लगा करके फिर लोटा मांजे या गिलास मांजे, फिर उसको पानी लेकर के आता है। फिर भी ये जो है तगमा जरूर लगा देंगे, ये उनको भला जरूर कोच देंगे कि नहीं भैया हो, हम बस ऐसा करते हैं, सबके यहाँ हम खा पी लेते हैं, बस साफ सुथरा होना चाहिए। हम कई अपने वीडियो में बता चुके हैं कि हम उन्नाव ज़िले में सिटी में रहते हैं, और बगल में जो है हमारा एक मोहल्ला है, वहाँ हम 2 ब्राह्मणों के यहाँ, एक ठाकुरों के यहाँ जो है हम चाय छोड़ करके चले आए। अब हमारे कुछ व्यूअर हैं, उनको ये बात बुरी लगती होगी कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन ऐसा है। तो दोस्तों साथियों, ये सबसे बड़ी बात है कि श्रवण की आज से नहीं, बहुत पहले से, नहीं तो आज जो है जो ये वर्ग विशेष के लोग हैं जिनकी इतनी बाँछें खिली हुई रहती हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप इस दलित समाज को जो है थोड़ा-सा नकली ही प्यार दिए होते, और ऐसा नकली प्यार देते जिसमें कि वो सामने वाला समझदार दलित है वो भी ना समझ पाता, तो आज जो है हमारे देश की ये घुसपैठी वाली स्थिति ऐसी न होती। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए, हम आपको बता दें गुजरात के अहमदाबाद में जो है पिछले साल जो है करीब 35 घुसपैठिए जो है उनका बाहर भेजने का प्लान हो रहा था। और इसके बाद आपको बताएं कि इलाका एक है चंडोला झील के पास जो है 50 घुसपैठिए पकड़े गए, उनमें से एक नाबालिग लड़की भी थी। और होता यह है कि ये बांग्लादेश की जो नाबालिग लड़कियां आती हैं यहाँ, इनको जो है देह व्यापार में डाल दिया जाता है। और एक बहुत सत्य बात बताएं कि ये देह सुख का रोग या यौन शोषण हर क्षेत्र में है। हम घर और व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में है, और इसको कोई रोक भी नहीं सकता। टॉप टू बॉटम ये रोग है। हाँ, ये जरूर है कि कोई जो है दिल बहलाने के लिए कहीं कनेक्ट हो जाता है, और नहीं तो कुछ लोग तो पैसे के बलबूते पर उनके जो है गुप्तचर या जासूस या उनके खास आदमी लगे रहते हैं, और पैसे से उनका मन बहलाने का साधन अपनाते रहते हैं। हम इसी बात पर एक और छोटी सी घटना आपको बताने जा रहे हैं। हमारे एक वकील थे, मैं नाम उनका लेना नहीं चाहूँगा, और बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने ये कम से कम नहीं तो 42-43 साल पहले का किस्सा है। उन्होंने कहा कि हमारा जो है 12-14 वकीलों का ग्रुप है, और किसी के बस्ते पर, किसी का आसपास अगर कोई लड़की या कोई मुवक्किल की कोई लड़की, कोई औरत आ जाती है, तो हम लोग फिर उसको जो है ऐसा चक्कर लगाते हैं कि फिर उसको रोकते हैं, और रोकने के बाद जो है उसके साथ बारी बारी से हम लोग रात भर अपना जो है ये देह सुख प्राप्त किया करते हैं। और उन्होंने ये भी एक बात कही कि इतनी आदत बिगड़ गई थी एक बीच में कि हमको एक हफ्ते में कोई गैर स्त्री होनी ही चाहिए, चाहे बूढ़ी हो, चाहे जवान हो, चाहे लड़की हो, कोई, यानी इतना उनको जो है ये जो है नशा चढ़ जाता है सेक्स का। तो जो नाबालिग लड़कियां आ रही या लड़कियां आ रही बांग्लादेश से, उनको ज़्यादातर ये लोग जो है जो जो लंबरदार होते हैं, जिनको कहा जाए कि मतलब थोड़ा सा प्रभुताई वाले होते हैं, या विधायक होते हैं, या एमपी होते हैं, या उद्योगपति होते हैं, उनके जो है जो जिला प्रशासन में धाक रखते हैं, उनको वो लड़कियां सप्लाई किया करते हैं, जिससे इनका घुसपैठिए वाला मामला जो है खूब चला करता है। इसमें हमारे दरोगा भी हैं, पुलिस भी हैं, सब कोई है, सबको चाहिए। हो सकता है आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए,
लेकिन कुछ सीमाएँ ऐसी होती हैं कि कुछ लोग सीमाओं के अंदर करते हैं, किसी के साथ रेप नहीं करते हैं। कोई आज आप कारगिल का नाम सुन रहे हैं। लोग बताते हैं कि हर शहरों में आज से जो है छोटे-छोटे कस्बों में जो है 8-9 बजे रात में जो है आपको इधर-उधर लड़कियाँ मिल जाएँगी। और वो लड़कियाँ जो है अंडर एज की भी होती हैं और एजेड भी होती हैं, हर एज में होती हैं। और उनके ऐसे ग्रुप होते हैं जो उन लड़कियों को सप्लाई करने के लिए जो है बात किया करते हैं और तुरंत 15 मिनट में लड़की आ जाती है। जिस उम्र की आप चाहें, खैर ये बात तो अलग प्रसंग है। अब आइए हम जो आपको बताया चंडोला झील के पास जो है 50 घूस बैठे पकड़े गए, उसमें से एक नाबालिग लड़की थी। अब आप सोचिए कि हमारे देश में इस मामले में हमने कई वीडियो में कहा है कि घुसपैठियों को अब आज आवश्यकता ये है कि जैसे बांग्लादेश में बताते हैं विश्व के सबसे घनी आबादी वाला शहर जो है ढाका है। तो क्या कारण है कि तुम बच्चा पैदा करते रहो, तुम जो है अपने जो है शरीयत के हिसाब से चलते रहो, औरत को जो है बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझो, बच्चा पैदा कर करके जो है अरे अपने देश में खपाओ, क्यों नहीं अपने देश में खपाते हो? अरे वो अगर ऐसे ही बच्चा पैदा होते रहेंगे तो समझ लीजिए कि कैसे एक के ऊपर एक लेटेंगे। तो वो जो है आबादी बढ़ाओगे तो हमारे देश में खपाओगे। तो हम तो क्या बताएं, हम नहीं जानते हैं कि जो है जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये कानून के हिसाब से ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि नहीं, आज घुसपैठियों के लिए सिर्फ जो है गोली मारने का बचा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और जब तक ये किया नहीं जाएगा, जैसे पाकिस्तान है, कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, लेकिन आप कभी-कभी देखें वो हिंदुओं के प्रति कैसे जाहिल लोग जो है, हैं? क्या ये कुरान पढ़ते हैं? क्या शरीयत में लिखा है? नहीं, जब हमारा इस्लामिक देश है तो यहाँ हिंदुओं को रहने की ज़रूरत नहीं है। उनको जीने का हक नहीं है, उनको मार देना चाहिए। आज भी इस तरह की जो है बातें सुनने में आती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मतलब रहा जैसे कि गुजरात अहमदाबाद में 15 बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़े गए। अरे ऐसे ही आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल के जो कुछ ऐसे बॉर्डर रहे हैं जहां बेरोक टोक आते जाते हैं। कुछ एक और सड़क है जिस पर जो है शायद बांग्लादेश से अनुबंध है ऐसा कि नहीं बेरोक टोक हमारे आदमी आपके उस सीमा से आते जाते रहेंगे। कितने लोग जो है इंडिया की बाजार में अपना मार्केटिंग करने आते हैं। किस तरह से जानवरों की जो है मतलब जो है बिक्री करने के लिए जो किस तरह से जो है बॉर्डर पर जो है बड़ी बड़ी जो है क्या उसको बोलते हैं हाइड्रा वगैरह कौन सी मशीन होती है उससे जो है जानवर वहाँ बांध देते हैं और पकड़ करके इधर गिरा लेते हैं। और तार पर तार लगे ही हैं, कितनी आप वीडियो आते हैं। तो आज ये आवश्यकता है कि हम इनको सिर्फ गोली मारने के अपेक्षा कोई रास्ता नहीं, अगर घुसपैठियों को रोकना है तो। एक बात हमने पिछली वीडियो में कहा था, हो सकता है हमारे व्यूअरों को भी ये बात पसंद ना आए। जिस तरह से ये वर्ग विशेष के लोग हिंदुओं की बहन बेटियों पर निगाह टिकाए रहते हैं, जैसे हमने कई उनमें कहा कि आखिर शरीयत या इस्लाम का क्या मतलब है, जितने लोग ये मानते हैं उनका क्या असूल है। अक्सर जो है वो जर जमीन जोरों पर ही कब्जा करने का उनकी नीयत बनी रहती है। तो यदि अगर ऐसा है जो उनकी जर जमीन जोरों पर कब्जा करने की नीयत बनी रहती है, तो हम लोगों को चाहे जितने घुसपैठिए हैं इनकी अगर जो उपयोग लायक लड़कियां हैं उनको रोक लें और उनको लड़कियां रोक करके उनको चले, तो इनको भी तो एहसास होना चाहिए। क्योंकि अब गांधी वाला सिद्धांत तो चलना नहीं और बीजेपी में तो और भी नहीं चलना है। शायद हमारी बात को जो देश प्रेमी लोग हैं, हो सकता है कि हमारे देश प्रेम की भाषा जो है